घूमने चला जाता है। जेड एक पुराने शेल्टर को देखकर अंदर जाने का फैसला करता है और नीचे अचानक से उसे एक आदमी पत्थर के नीचे दबा हुआ और उसके साथ ही एक निशान दिखाई देता है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ गायब हो जाता है। डर के मारे जेड जल्दी से भाग जाता है। वही फादर खत्री जिम की फैमिली को एक नया घर देखने के लिए अपने साथ लेकर चला जाता है। अब फादर उन्हें वही घर दिखाता है जिसमें उसी औरत और उसकी बेटी की मौत हुई थी। टैबिथा इस घर में रहने के लिए मना कर देती है, लेकिन जिम किसी तरह उसे समझाता है क्योंकि इस घर के अलावा कोई और घर ऑप्शन में नहीं था। वहीं इस घर के पुराने मालिक फ्रैंक को भी आज ही सजा दी जानी थी, क्योंकि इस टाउन के कुछ कायदे कानून थे कि अगर किसी इंसान की वजह से दूसरे मासूम की जान जाती है तो उसे रात को मरने के लिए एक बॉक्स में छोड़ दिया जाएगा। अब टाउन के सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, क्योंकि जब भी कोई टाउन में नया आता है तो उसे चुनाव करना होगा कि वो कॉलोनी हाउस में रहेगा या टाउन के घरों में। अब जेड यहाँ पर भी बदतमीजी करता है, इसलिए बॉयड उसे केनी के साथ भेज देता है। इसके बाद जिम की फैमिली चुनाव करती है और सभी घर को चुनते हैं, लेकिन जूली अपने माँ बाप से बहुत नाराज थी, इसलिए वो कॉलोनी हाउस को चुनती है। बॉयड फैमिली को तसल्ली देता है कि उसका बेटा एलिस कॉलोनी हाउस में ही रहता है, इसलिए वो जूली का ध्यान रखेगा। वहीं दूसरी तरफ केनी जेड को उसके दोस्त की लाश दिखाता है, जिससे अब जेड को भी भरोसा हो जाता है कि वो इस टाउन में फंस चुका है। अब रात होने वाली थी, इसलिए फ्रैंक को सजा के तौर पर पूरे टाउन के सामने उस बक्से में बंद कर दिया जाता है और सभी अपने अपने घरों में चले जाते हैं।